आज मैंने एक चीज़ की है जो एवरी ट्रेडर जो है वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मैंने ट्रेड राइट डायरेक्शन में एंट्री तो की, बट मेरा मार्केट व्यू जो था, मार्केट व्यू भी मेरा करेक्ट था, बट मैं यहाँ पे पोजीशन को ना होल्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड ना कर पाने के बाद जो हुआ वो देख के मैं भी शॉक हो गई। बट उसके बाद भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आई कि क्या मैंने ऐसे किया होता तो क्या होता, ट्रेल किया होता तो क्या होता, या तो मैं इतने देर तक होल्ड कर पाती थी क्या, या तो मैं इतना मतलब अगर मैं प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेती तो क्या होता। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही आज एक ही कैंडल के बीच में मार्केट यहाँ पे मूव हो रहा था, तो कल के जैसा रिपीटेशन आज भी हुआ था। मतलब यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से मार्केट ने फिर से एक अच्छा खासा सी की तरफ मुंह दे दिया। तो यहाँ पे इस कैंडल पे अगर देखोगे ना, तो ये कैंडल जो थी ये थी अपनी शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार पे मुझे अभी पिछले वाला जो चार्ट ट्रेडिंग मैं जितने दिनों से कर रही हूँ, तब से लेकर अभी थोड़ा सा मुझे काफ़ी अच्छे से इस पे ट्रस्ट बैठ गया है इस कैंडल पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डे के हाई के पास बन रही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जब शूटिंग स्टार बनता है, तब मार्केट थोड़ा तो भी रिवर्स होने का ट्राई करता है। तो मैंने जैसे ही ये कैंडल का क्लोजिंग आ गया, वैसे ही यहाँ पे ट्राई किया कि चलो यहाँ पे अपन एक बार पी साइड का ट्रेड ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं पूरा दिखाऊंगी आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, मैंने कहाँ पे एंटर किया, कहाँ पे एग्जिट किया, क्या लॉजिक था, ये सब चीज़ें। तो क्या हुआ उसके बाद, जहाँ यहाँ पे मैंने जैसे एंटर किया ना इस कैंडल पे, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट यहाँ से रेजिस्ट कर रहा था। और यहाँ पे देखो, कल कल के दिन तो ये पूरा कंसोलिडेट भी हो रहा था और इसी लेवल से रेजिस्ट कर रहा था। तो ये था अपना 24,000 का लेवल। तो 24,000 का लेवल आज सुबह से मैं देखती जा रही हूँ कि 24,000 का लेवल जो था ना, ये मार्केट ना आज ओआई का डेटा जो था उसका कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 होने के कारण ना, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा था कि अगर 24,000 के पास जाता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मैं सोच रही थी कि प्रीवियस वाला जो रेजिस्टेंस है वो एज ए सपोर्ट का अगर काम करता है ये लेवल, तो यहाँ से अगर काम करता है तो यहाँ से अपना इतना सा ट्रेड स्कल्पिंग के लिए तो मैंने प्लान नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि मार्केट आज वैसे भी डेटा का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आई डेटा का, तो मार्केट 24,000 को भी ब्रेक कर सकता है। क्योंकि सुबह अगर देखोगे तो सुबह 24,000 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा था। 24,000 का जो ओआई का डेटा था उसका भी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे, लग तो रहा था मुझे टेक्निकली, बट मेरा माइंड जो है ना ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था मुझे। मुझे बार बार एंट्री करने के बाद सोच रहे थे कि मैनेज करेंगे, 24,000 के पास आएंगे वैसे मैनेज करेंगे। पर क्या होता है ना हर बार कि अपना जो माइंड में जो रहता है ना, वो हर बार अपना दिमाग में जो चीज़ें रहती है वो माइंड हमेशा इमोशंस डाल के कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 24,000 का लेवल आया, तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये प्रीवियस वाला वैसे भी रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया तो फिर से मेरा एसएल भी जा सकता है। तो आज मेरा कोई बड़ा टारगेट था ऐसे नहीं, बट यहाँ पे मैंने ये कैंडल देख के एंट्री कर ली थी। एग्जिट का प्लान मेरा कुछ आज रेडी नहीं था। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री की, तो यहाँ पे 24,000 का लेवल दिखने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर दिया। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सा प्रीमियम लिया था, कितने पे लिया था और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो सेटअप तो मेरा फेल नहीं हुआ है। सेटअप अगर दिखाऊँ ना मैं, तो ये तो आपको निफ्टी के चार्ट पे पता ही चल रहा है कि यहाँ से मार्केट कितना नीचे आया है। ये देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इस वाले सेकंड कैंडल पे एंट्री लिया था। जैसे ही ये यहाँ पे इस कैंडल को ब्रेक कर दिया ना, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया था 86 या 87 के पास। और यहाँ पे जैसे 24,000 का लेवल आया इस कैंडल के आसपास में, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है ना, ये अगर सपोर्ट का काम कर कर लेगा आज, तो फिर से अपना एसएल चला जाएगा। बट मुझे एंट्री लेने का रीज़न यहाँ पे ये था कि मुझे यहाँ पे मैं एसएल लगा सकती हूँ, कम एसएल में मुझे यहाँ पे
मिल सकता है प्रीमियम में, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मैंने एसएल भी यहाँ पे लगाया था, बट क्या हुआ ना कि मैंने एसएल तो लगाया, बट आज जैसे मेरा हमेशा का 1300 का एसएल रहता है, तो आज मैं ट्राई करने वाली थी कि चलो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो कम एसएल में अपन को कितना पॉइंट्स मिलता है करके। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने यहाँ पे एंट्री लेने के बाद जैसे 24,000 के पास आया, तो मेरा दिमाग तो टेक्निकली सही जा रहा था, बट इमोशंस जो थे वो मुझे बार बार यही फोर्स कर रहे थे कि 24,000 का लेवल आ रहा है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसे करते करते मैंने इसी कैंडल पे एंट्री जो है मतलब एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ही कैंडल का जो स्पाइक आया था उसमें जो एसएल लगाया होता यहाँ पे, तो ये एसएल भी चला जाता था। तो यहाँ पे कुछ दो चार चीज़ें मेरे दिमाग में आई। वो चीज़ें ये थी कि अगर मैं यहाँ से 1300 का अगर एसएल लगाती थी और 2:5 का मेरा जो हमेशा का रिस्क रिवार्ड रहता है, अगर उसे मैं रहने देती, तो क्या मैं इतनी देर तक मतलब कहाँ से है इतना 2 घंटे 2 ढाई घंटे का जो ड्यूरेशन है, इतने देर तक मैं होल्ड कर पाती थी ट्रेड को। तो अगर सही में अगर मैंने खुद के एनालिसिस जो की उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो मैंने ऐसे मुझे लग रहा है कि एक तो मैंने एसएल को ट्रेल किया होता, तो एसएल अगर मैं ट्रेल करती थी तो मुझे शायद से रेड में ही निकलना पड़ता था। और दूसरी चीज़, अगर मैंने एसएल भी ट्रेल नहीं किया होता तो भी मैं यहाँ पे कहीं पे तो भी निकल जाती थी, क्योंकि यहाँ पे 24,000 का लेवल जो है ना, ये बार बार मेरे दिमाग में एक सिग्नल दे रहा था कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे ओआई का सपोर्ट भी है। तो ये चीज़ें होने के कारण शायद से मैं यहाँ पे एक तो रेड में निकलती थी, दूसरा ऑप्शन था एक तो कम प्रॉफिट में निकलती थी, या तो इतना देर होल्ड करते करते मैं कहीं पे भी मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, इधर इतना एसएल भी दे सकती थी मैं, या तो फिर यहाँ पे पूरा टारगेट भी अचीव कर सकती थी। ये 4 ऑप्शन में से कुछ भी हो जाता था। पर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके मैं यहाँ से निकल गई। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है ये कितने पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए, कितना लिया है, तो सिर्फ 214 रुपये। तो 214 रुपये लेके मैं यहाँ पे एग्जिट हो गई। तो आप बताओ मुझे कि आप ऐसे वाले मार्केट में क्या करते थे, क्योंकि मतलब डायरेक्शन सही है, व्यू सही है, एंट्री भी सही है, बट हर बार एंट्री सही होने के बाद भी अगर हमारा मतलब हमारा पेशेंस नहीं है और हम लोग अगर डिसिप्लिन से नहीं जाते हैं प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट के साथ, तो हम कहीं पे भी निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने ऐसे लेवल पे क्या किया होता, या आप या पूरा टारगेट लेते थे या पूरा एसएल लेते थे, या तो बीच में ही कहीं पे प्रॉफिट देख के आप निकल जाते थे या ट्रेलिंग एसएल के साथ जाते थे। आप मुझे बताना ताकि मैं अगली बार मेरी ये जो गलतियाँ हैं उसे सुधार पाऊँ। और अगर आपको ये ट्रेड अच्छा लगा होगा, लॉजिक अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, क्योंकि डायरेक्शन सही है, एंट्री भी सही है, बट अगर एग्जिट प्लान आपके पास नहीं है तो भी आप मतलब फंस सकते हो। यही आज का लर्निंग है। बाकी आप लाइव में देख सकते हो कि मैंने जो व्यू दिया था कि यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है, ये अपना जो लेवल है इसका भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है ट्रेंड लाइन का। और ये भी मैंने बोला था अगर ये ब्रेक करता है 24,000 की लेवल, तो ब्रेक करने के बाद जो 200 ईएम है उसके पास भी मार्केट आने का चांस है। तो ये मार्केट ने पूरा अपना डायरेक्शन जो है उसी के हिसाब से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। बट देखने की चीज़ वही है कि अगर इतना देर तक हम लोग होल्ड नहीं कर पाते तो क्या 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 चांसेस है यहाँ पे। तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे जैसे एग्जीक्यूशन, जैसे एनालिसिस धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, वैसे धीरे धीरे एग्जीक्यूशन भी अपना रिफाइन होते जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका क्या यहाँ पे लॉजिक होता है या आप क्या करते थे, ताकि मैं भी अपने आने वाले ट्रेड्स में इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।